कहते हैं कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति ये प्राणी की कैसी हो। सभी कर्म इसीलिए करते हैं हर व्यक्ति कि उनको सुख चाहिए, लेकिन व्यक्ति की सुख की प्राप्ति कैसी हो और दुख की निवृत्ति कैसी हो व्यक्ति को। विदुर जी कहते हैं कि संसार ये विपरीत फल देने वाला क्यों है। बड़ी विचित्र बात है ना मैत्री जी, जो व्यक्ति मरना नहीं चाहते वो मर जाते हैं और जो मरना चाहते हैं वो बच जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक व्यक्ति जा रहा था रोड पर सिगरेट पीता हुआ, उसका पैर पड़ा केले के छिलके पर, पैर फिसला और गिरा सर के बल, स्वयं तो बुझ गया, सिगरेट जलती रह गई। तो कई स्थिति ऐसी है कि जो व्यक्ति मरना नहीं चाहते वो मर जाते हैं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये बड़ा विचित्र संसार है ना। तब मैत्री जी ने विदुर जी के प्रश्नों की सराहना करते हुए कहा कि देखिए, कर्मानुसार व्यक्ति को उसको फल मिलते हैं। इस पृथ्वी का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। जैसे पुस्तकालय में आप भोजन मांगोगे तो वहां भोजन नहीं मिलेगा, वहां पुस्तक मिलेगी पढ़ने के लिए। भोजनालय में आप पुस्तक मांगोगे तो वहां पुस्तक नहीं मिलेगी, वहां भोजन मिलेगा। ऐसे ही इस पृथ्वी का एक नाम है दुखालय। यहां सुख कितना भी मांग लो, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहां कोई भी सुखी नहीं। जिसके साइकिल है वो चाहता है मेरे मोटरसाइकिल हो जाए, जिसके मोटरसाइकिल है वो चाहता है मेरे कार हो जाए, जिसके कार है वो चाहता है मेरे और अच्छी वाली कार हो जाए, जिसके और अच्छी वाली कार है वो सोचता है मेरे हेलीकॉप्टर हो जाए, जिसके हेलीकॉप्टर है वो सोचता है मुझे प्लेन मिल जाए। व्यक्ति की चाहत नहीं खत्म होती। इस पृथ्वी का नाम दुखालय। जैसे एक कुली होता है रेलवे स्टेशन पर, वह जब आपके सामान को लेकर के उठाता है अपने सर पर, जब उसको सर पे वो भारी लगता है तो वह यहाँ रख लेता है। तो क्या यहाँ का दुख खत्म हो गया? वो दुख यहाँ आ गया। फिर वो यहाँ से उठा करके इधर रख लेता है, ये वाला दुख इधर आ गया। ऐसे ही विदुर जी, ये जो संसार है ये सुख क्षणिक मात्र है। थोड़ा सा सुख आएगा, फिर वही दुख किसी दूसरे सुख में बदल जाएगा। वो दुख यहाँ का फिर इधर आ जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि इस पृथ्वी का नाम दुखालय, तो यहाँ सुख की याचना क्यों करें? और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति को अपना दूसरा जन्म लेना पड़ता है। हम आपने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है तभी भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है। यदि कुत्ता बिल्ली पशु बना देता तो क्या हम कथा कर पाते या आप सुन पाते? नहीं सुन पाते। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर बनाया है, कोई हमारा प्रारब्ध रहा होगा। ये कर्म के रूप में जाति, आयुष और भोग, ये सब कर्म के अनुसार निश्चित होता है। उसी फिर योनि में व्यक्ति का जन्म हो जाता है। तुम पशुओं की तरह जियोगे तो भगवान तुमको पशु की योनि दे देंगे। तुम मनुष्यों की तरह जियोगे तो क्या पता मुक्त करके तुमको अपने चरणों में ले लें। तुम दैत्यों की तरह जियोगे तो भगवान तुमको असुर बना देंगे, और तुम गंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे तो भगवान तुमको कीड़ा मकोड़ा बना देंगे। ये निश्चित है। तो कितना सुख कितना दुख ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो कई कर्म तुरंत फल देते हैं। जैसे प्यास लगी, आपने पानी पिया, प्यास बुझ गई, फल तुरंत मिल गया। भूख लगी है, भोजन किया, भूख मिट गई, तुरंत फल आपको मिल गया। आपने किसी को गाली सुनाया, किसी ने थप्पड़ दे दिया, तुरंत फल मिल गया। सीधी सी बात।
आप किसी को गाली सुनाओगे तो कोई आपको फूलों का हार थोड़ी पहनाएगा, वो भी तो जवाब देगा। तो कई कर्म तो तुरंत फल दे देते हैं, और कई कर्म अग्नि में आपने जा करके हाथ रखा, हाथ जल गया, तुरंत उसने फल दे दिया अग्नि ने। और कई कर्म थोड़ा देर से फल देते हैं, जैसे आज हमने फसल बोई, वह 6 महीने बाद कट करके तैयार हुई। तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा, ये निश्चित है। कर्मानुसार व्यक्ति को फल मिलता है।